बड़े सालों बाद लोकसभा का ऐसा चुनाव हुआ जिसके नतीजे सभी पार्टियों के लिए उत्साहजनक है। सिर्फ बसपा को छोड़कर बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसकी सरकार तीसरी बार बनती दिख रही है। सपा खुश है क्योंकि उसके सांसदों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और वो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस भी खुश है क्योंकि वो यूपी में 1 सीट से 6 सीटों वाली पार्टी बन गई है। लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी के खेमे में मायूसी फैली हुई है और वो है बसपा। बहुजन समाज पार्टी के लिए लोकसभा के नतीजे विधानसभा चुनाव 2022 से भी खराब रहे। विधानसभा में तो कम से कम पार्टी को 1 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो उसका खाता खुलना तो छोड़िए, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो दूसरे नंबर पर भी रहा हो। ऐसी बुरी गत पार्टी ने पहले कभी नहीं देखी थी। हाल ये है कि यूपी के सभी 80 सीटों में से हर जगह बसपा या तो तीसरे नंबर पर रही या फिर चौथे नंबर पर। मतदाताओं ने पार्टी का वो हाल कर दिया है कि बसपा शायद ही किसी सीट पर अपनी जमानत बचा पाई। बसपा की इस करारी शिकस्त की वजहों पर अब चर्चा होने लगी है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इस चुनाव में बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। सबसे बड़ी वजह तो यही मानी जा रही है कि गठबंधन के दौर में मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद से ही कहा जा रहा था कि मायावती हारी हुई बाजी लड़ रही है। विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट के बाद ये तो तय ही हो गया था कि बसपा यूपी में बीजेपी और सपा से काफी पीछे हो गई है। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कुव्वत पार्टी में तो थी नहीं। मायावती को लगा होगा कि यदि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो पार्टी को कुछ सीटें मिल जाएंगी। नतीजे से पता चलता है कि मुकाबला द्विपक्षीय हुआ। ऐसे में बसपा कहीं नहीं रही। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि मायावती बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगी। चुनाव के शुरुआती दिनों में यही भावना जनमानस में फैली हुई थी। हालांकि टिकट बंटवारे के बाद इस सोच में थोड़ा बदलाव तो आया, लेकिन बीजेपी की बी टीम के लेवल से पार्टी उबर नहीं पाई। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक में बड़ी टूट हुई। वैसे तो ये टूट पहले से ही चली आ रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बसपा का मूल जाटव वोटरों में भी टूट हुई है। बसपा से ये टूट कर बीजेपी और सपा की ओर गए, लेकिन बड़ा हिस्सा सपा और कांग्रेस की ओर जाता दिखा। जाटवों में टूट की स्थिति में और भी दलित जातियों ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया। नगीना और सहारनपुर की सीट एक बढ़िया उदाहरण है। नगीना में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जीते। उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। इसका साफ मतलब है कि दलित वोटरों ने बसपा को छोड़कर आजाद को वोट किया। बसपा इस सीट पर चौथी पोजीशन पर है। उसे 15,000 भी वोट मिलता नहीं दिखा। सहारनपुर में भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ बसपा तीसरे नंबर पर है। माजिद अली को 1.5 लाख से थोड़े ज्यादा वोट मिले। इसमें बड़ी संख्या मुसलमानों की मानी जा रही है। चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां ये नैरेटिव कायम कर पाने में सफल रही कि बीजेपी आरक्षण और संविधान को खत्म करने पर आमादा है। इसे कांग्रेस और सपा ने जोर शोर से उठाया, लेकिन आरक्षण और संविधान को लेकर सबसे आगे रहने वाली बसपा के नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। दलित वोट बैंक में ये संदेश गया कि वाकई अब मायावती बहुजन आंदोलन से दूर हो गई हैं। आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते समय पुराने बहुजन नेताओं ने दबी जुबान में यही बातें की थी। चुनाव के ऐन वक्त पहले आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करना भी बसपा के लिए घातक साबित हुआ। बहुजन नेताओं ने अपने कैडर को ऐसा कोई संदेश कभी नहीं दिया था, लिहाजा सीनियर लीडर्स और कैडर में अंदर ही अंदर नाराजगी थी। खैर, चुनाव में आकाश आनंद ने अपने भाषणों से माहौल तो खड़ा किया, लेकिन एकाएक मायावती ने उन्हें पीछे खींच लिया। इससे कार्यकर्ता भी हताश हो गए। अब उनके पास दूसरी पार्टी की तरफ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। ये हाल उस पार्टी का है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने 10 सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल के बाद उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। बसपा को 10% से भी कम वोट मिले।
2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.88% वोट मिले थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 9.38% वोट ही मिले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव दर चुनाव बसपा टूटती चली जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब से पहले ये कभी नहीं कहा गया कि जाटव वोट बैंक में टूट हुई, लेकिन इस बार के चुनाव में वो भी देखने को मिला। जाहिर है 2027 में होने वाला यूपी का अगला विधानसभा चुनाव भी बसपा के लिए निराशाजनक ही रह सकता है। संभव है कि चंद्रशेखर आजाद के इर्द गिर्द बहुजन जमात सिमटने लगे।